हे एवरीवन, जब एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द आरवीओ या फिर आईबीबीआई, ठीक है, वो जब एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देता है तो वो कैसी दिखती है, ये मैं तुम लोग को आज एक रियल केस लिस्टेड कंपनी को एक प्रेफरेंशियल इशू करना था। तो उसके लिए, ये है कंपनी का नाम, उसके लिए फ्लोर प्राइस डिटरमाइन करना था कि नीचे का प्राइस क्या रहेगा, कि इससे कम हम नहीं जाएंगे, और टॉप का प्राइस जो होता है कैप सीलिंग प्राइस वो दूसरा होता है। हो सकता है 150 हो, इससे नीचे हम नहीं इशू करेंगे शेयर्स, और ये हो 160, हाँ 160 भी नहीं, चलो 155, इससे ज़्यादा भी हम नहीं जाएंगे, मतलब इसके बीच में ही शेयर होल्डर्स को चूज़ करना होता है। तो अब वैल्यू कैसी होगी हमारे शेयर्स की, वैल्यूएशन रिपोर्ट वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा अपनी रिपोर्ट में। तो पहले तो इसमें अपना जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता है, ये मेरा नंबर है एंड ऑल दैट। अब हम किसको बता रहे हैं, किसको वी आर क्या बोलते हैं उसको, किसको आप इंटीमेट कर रहे हैं, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता रहे हैं। और ये कंपनी ने, इन्होंने बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताता है कंपनी को, ये लो वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपनी इंटीमेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पूरे दुनिया को यानी पूरे स्टेक होल्डर्स को पता चल जाता है। यह है वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये रहा सब्जेक्ट। आई हैव बीन अपॉइंटेड, कंपनी के साथ कोई एक मेरा लेटर था, आई वॉज अपॉइंटेड एज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू डिटरमाइन द फ्लोर प्राइस। अब इसमें जो प्राइस जो डिटर्मिनेशन है, बेसिकली अब ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है हर टाइप का एक डिक्लेरेशन दे देंगे पहले ही कि भाई ये मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने उस पर बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस पे, जजमेंट पे, इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना है इसको, ठीक है। माई रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई काम की चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, ये देखो इसके अंदर अब कंटेंट्स हम दे देंगे कि क्या क्या रहेगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट इतनी लंबी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैं सिर्फ काम की चीज़ दिखाऊंगी, पॉज करके कुछ रीड करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। पहले तो वही कंटेक्स्ट एंड पर्पस, बेसिकली आपको ये बताना होता है कि क्यों इन लोगों ने मुझे अपॉइंट किया, क्यों मुझे अपॉइंट किया गया रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यहाँ पे हम अपना वो कंटेक्स्ट दे देंगे। फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, वो सब आप यहाँ पे बता देंगे। रजिस्टर्ड वैल्यूअर का ये सब काम होता है, मैं बस सिर्फ तुम लोग को दिखा रही हूँ कि दिखती कैसे है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बोला है दैट आई हैव नॉट ऑडिटेड, रिव्यूड और कंप्लाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं बस अपना जो कंपनी मुझे डेटा दे रही है, फाइनेंशियल डेटा, वो जैसा भी है, सही है गलत मुझे नहीं पता, मैंने उसका कोई रिव्यू या ऑडिट नहीं किया, उस डेटा को बस मैंने उठाया, मैंने मान लिया ये सही है डेटा, और मैं इस पर इसके बेसिस अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना रहा हूँ। हम ऐसे हर टाइप का रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या करता है, डिक्लेरेशन दे देता है कि बाद में मेरे को मत फंसाना, मेरे ऊपर मत आना कि तुमने गलत डेटा पे क्यों दे दिया रिपोर्ट। भाई मुझे जो कंपनी डेटा देगी मैं उसी पे बनाऊँगा, है ना। प्रेमिस क्या है, मतलब कि क्या अज्यूम करके मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, वैल्यू हम इसकी निकाल रहे हैं अज्यूम करके, तो कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न, तो कंपनी बंद नहीं होने वाली है, गोइंग कंसर्न रहने वाली है, चलेगी ये भी लंबा। अब ये रिपोर्ट बनाते टाइम मैंने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, इसलिए का बिब्लियोग्राफी, कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, मैनेजमेंट से ली है, पॉज करके चाहो तो रीड कर सकते हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कुछ अवेलेबल होते हैं, पब्लिक सोर्सेज होते हैं, वहाँ से लिए, BSc NSC की साइट से, सब कुछ बता देंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये लोग एंड में बताते हैं, जो मेन की वैल्यू निकली कितनी है वो इनके लास्ट पेज में होगी, तो ठीक है धीरे से पहुँच रहे हैं। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स मैंने कौन से यूज़ किए हैं, प्रोसीजर मेरा क्या था, पूरा आपको रिपोर्ट में डिटेल में देना होता है, सो दैट बाद में आप पे कोई क्वेश्चन ना उठा पाए, आप बोलेंगे कि मेरी रिपोर्ट रीड कर लीजिए आप पूरा, उसमें मैंने सब कुछ क्लैरिफाई कर रखा है। ये सब इन्होंने यूज़ किए हैं, वैल्यूएशन मेथड्स ब्ला ब्ला, मेथडोलॉजी और डिटेल्स में इन्होंने दी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट अप्रोच, इन सारी टर्म्स के पीछे मत पड़िए आप, ये सब लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स समझ लेंगे। एप्लीकेबल प्रोविजंस भी हैं इसमें कुछ, सेबी के, LODR के, ठीक है। और इसमें कुछ अगर कैलकुलेशन का मेथड इन्होंने यूज़ किया तो क्या है, कैविएट्स, हाँ कैविएट्स का मतलब बेसिकली वही चीज़ की एक तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि दिस प्रोविजन ऑफ वैल्यूएशन रिकमेंड्स एंड कंसिडरेशंस ऑफ इश्यूअर्स डिस्क्राइब्ड हियरइन आर माय रेगुलर कॉर्पोरेट एडवाइजरी प्रैक्टिस सर्विसेज डू नॉट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग एश्योरेंस। वही चीज़ दोबारा ये लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरी एडवाइस मत समझ लेना कि मैंने तुम्हारे अकाउंट्स ऑडिट कर दिए, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट तुम्हारी ये नहीं सर्टिफाई कर रही है कि तुम्हारे अकाउंट्स एकदम बढ़िया है या सही है, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट बस ये बता रही है कि कंपनी ने जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे क्या वैल्यू निकल रही है आपके शेयर्स की, ठीक है। अब भैया फाइनली दिन भर पूरे दुनिया की बातें करने के बाद फाइनली अब आएगा वैल्यूएशन कंक्लूजन पे, ठीक है। क्या है वो, कितना निकला है, आई रिकमेंड फ्लोर प्राइस INR 15.52, मतलब कि ऊपर जो मैंने पूरा कैलकुलेशन एवरीथिंग जो सब कुछ किया, अब मैंने फाइनली 15.52 रुपीज़ की वैल्यू निकाली आपके उसकी,
शेयर्स की इतनी फेयर वैल्यूएशन आ रही है, इस पर आप पैसे उठा सकते हैं। बस और कुछ भी है एंड में वही थोड़ा से और ये लोग बातें करते हैं कि जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो सब होंगी। कैलकुलेशन कैसे इन लोगों ने WACC का कैलकुलेशन निकाला है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है। बस बाकी तो ये लोग डिक्लेरेशन लेते रहते हैं कि भाई मेरे को फ्यूचर में कुछ हो तो पकड़ना नहीं, मैंने अपना काम एकदम सही से किया है। सो दिस इज़ हाउ द वैल्यूएशन रिपोर्ट लुक्स। काफ़ी टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत कॉस्टली भी होती है बिकॉज इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर को। तो छोटी मोटी कंपनी का ही 30-35 हज़ार 30,000 to 35,000 रुपीज़ का लग जाता है एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालने के लिए। और वैल्यू जब हमें अपने शेयर्स की प्राइस को वैल्यू करना होता है, जैसे कि हम प्रेफरेंशियल इशू पे पैसे उठा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो लेकिन अगर आप राइट्स इशू कर रहे हैं उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है वो चीपर वे है ऑफ रेजिंग फंड्स, तो राइट्स इशू का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो एनीवे दैट वाज इट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।